लेता हूँ स्टार्टिंग से, तो उसमें कुछ लिमिटेशन रहती है ना। आर्किटेक्चर के लिए उसमें लिमिटेशन होंगी, स्ट्रक्चर के लिए लिमिटेशन नहीं होंगी। जब हम ये टेम्पलेट ले रहे हैं डिफॉल्ट मैट्रिक, बेटर किसमें कि जैसे कोई मॉडलिंग करे तो बेटर मॉडलिंग के लिए तो आप ये रखो, डिफॉल्ट इसमें लोड हो जाते हैं सब। डिफॉल्ट आपने जो कर रखा है वो आर्किटेक्चर से ही है। आर्किटेक्चर ही है ये, लेकिन इसमें हम लोड कर सकते हैं स्ट्रक्चर के कंपोनेंट सारे वन बाय वन। क्योंकि आज मैं इसमें स्ट्रक्चर वाले की टेम्पलेट खोल के चेक किया था तो मुझे कॉलम नहीं मिल रहा था इसमें, सर्कुलर कॉलम और ये सब मिल जाएगा। हम लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना चाहते हैं, हमें चाहिए स्टेयर। आप जब सर्कुलेशन पैनल में आते हैं, यहाँ आपको स्टेयर मिलता है, कोई शॉर्टकट है नहीं। लेवल बना लो उसमें एक सिंगल रिकॉर्डिंग होने मतलब पहले समझना नहीं है, सीधे मल्टी स्टोरी पे जाना है हमें। हम आगे सर्कुलेशन में आते हैं। आप स्टेयर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने स्टेयर को सिलेक्ट किया, अब आप लेवल 1 पर हैं। आप लेवल 1 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कौन से लेवल तक जाना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला सर हमें लेवल 1 से लेवल 5 पे जाना है, आप एक एग्जांपल उठा लें। आप यहाँ से लेवल 1 से लेवल 5 चूज कर लो। टोटल नंबर ऑफ राइजर 64 बनेंगे, लेकिन अब हमें ये नहीं पता ना कि 10 राइजर के बाद हमारा फ्लोर आएगा कि 12 के बाद आएगा। मुझे लैंडिंग का जैसे डिस्टेंस देना है, हम लोग जैसे 1500 रखते हैं। ठीक, हमने बोला पहले यह टोटल 64 है। पहले लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए देखें कितने राइजर्स बनेंगे, 16। तो मतलब 16 पर जाकर अगर आप रोकें और उसके बाद कंटिन्यू करें तो बीच में क्या होगा, एक लैंडिंग आ जाएगी जहां से आप फ्लोर में एंट्री के लिए गेट दे सकते हैं एटलीस्ट। 16 हमें ये आइडिया लेना था क्या है, 16 के बाद है, ठीक है। अब हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं, वापस लेवल 1 से लेवल 5 पर आना है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन चूज किया स्ट्रेट, ये ना स्ट्रेट वाला ऑप्शन। मैंने 16 को ऐसे डिवाइड किया। अच्छा, ये जो ले रहा है वो सेंटर से ले रहा है, मैंने बोला यार लेफ्ट साइड से लो। पहले मैंने बोला 5 राइजर्स ऐसे बनाए, फिर मैंने बोला यार इससे स्टेप ऐसे गए, आगे बीच में मिड लैंडिंग आ रही है ना सर। कंटिन्यू होना जरूरी था मुझे। अभी 15 दिखा था, अभी 16 दिखा दिया। यहाँ आ गए जी आप 16, यहाँ फ्लोर आ गया होगा आपका। लेकिन हम तो अभी भी कंटिन्यू चल सकते हैं क्योंकि हमें तो 5 तक जाना। अब एक तो तरीका यह है कि आपने यहीं से कंटिन्यूटी रखी, फिर से आप चलने शुरू हो गए। सर आपको पता कैसे लग रहा है क्या कितने वहां तक पहुंच गए? 7 तक 5 बार तीसरे 5 ऊपर वाला इनर था सर, पहले आउटर था 56 हो गया, लाइन आउटर 60 अभी भी रहेगी। अब आगे पीछे तो होगा, मैंने जैसे बोला अभी आपको तो पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी हमें बेसिक्स को। ये तो चीज़ बोलना चाह रहे थे आप। वो लैंडिंग अपने आप ऐड करता जाएगा, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, लेकिन अभी हमें स्टोरी के हिसाब से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम बनाते ऐसे नहीं है कभी भी। हम लोग जो 16 में जो ये डाला था स्टॉप करके फिर देखो यहाँ रुक गए थे हम 16 पे, ये हाइट थी हमारी, एलिवेशन पे जाकर देखो हम यहाँ आकर रुक गए ना, हम इस लेवल पर आ गए। फिर ये पूरी लैंडिंग है, फिर यहाँ से शुरू हुआ,
लेकिन ऊपर लैंडिंग बिगड़ गई। और राइट से स्टार्ट सर हो रहा है इसने ना, ट्रेड का साइज और उसने Right से राइजर start की होगा हाइट ना, खुद वैसे। कर दी इसने। नहीं, वो डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू उठा लिया था उसने, उसी के हिसाब से ले रहा है फिलहाल, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब जैसे इसीलिए हम कह रहा पर हूँ, एक साइज है, इतनी ही जगह में लिए। अब मल्टी से ज़रा पहले 2 लेवल के समझो। हम लेवल 1 पर हैं, हमें लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है। आपने जाकर के स्टेयर को सेलेक्ट किया, स्टेयर को सेलेक्ट करने के बाद आपने बोला लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ राइजर्स 16 बनेंगे। अब रन विड्थ, कितनी विड्थ चाहिए आपको स्टेयर की? हमने बोला सर हमें चाहिए 1200। 190 mm मैक्सिमम राइजर की हाइट होगी, 250 mm मैक्सिमम ट्रेड की डेप्थ होगी। इसके अकॉर्डिंग टोटल 16 राइजर्स बन सकते हैं। अगर आप कल को एडिट टाइप में जाके इसको डुप्लीकेट कर दें और आप बोलें सर हमें मैक्सिमम 180 mm जाना है, और इसको हमने चलो 250 ही रखा, अरे 180 लिख दिया मैंने, अच्छा 180 तो बोला, तो मैंने मैक्सिमम राइजर की हाइट कितनी कर दी? 180, और मिनिमम रन विड्थ को कर दिया 1200। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ है लोकेशन लाइन, फिलहाल सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसी की बात करते हैं, सेंटर पर है। एक तो यह है, आपने पहला पॉइंट बताया और आपको स्ट्रेट जाना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स बन गई 17 हो गई ना, पहले 16 बन रही थी, अब 17 बनी। क्यों? क्योंकि राइजर की हाइट घटा दी हमने थोड़ी, तो टोटल 17 आपने एक गो में डायरेक्ट बना दिया, आपकी स्टेयर डायरेक्ट बन गई स्ट्रेट लाइन। हमने बोला नहीं, हमें स्ट्रेट तो चलना ही नहीं है। हमने जाकर के स्टेयर को सिलेक्ट किया, हमने बोला यार पहले यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, फिर थोड़ा सा गैपिंग लिया, यहाँ से फिर चलते हैं इधर। तो देखो लैंडिंग दिख रही है आपको, चेंज हो रही है। हमने बोला यार ऐसे चेंज होगी तो लैंडिंग तो बीच से डिस्टर्ब हो जाएगी, एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट ले लेते हैं, या ऐसे भी जा सकते हो, सेलेक्ट में नहीं कर सकते ना। देख रहे हो, ऐसे भी जा सकते हो। अब विड्थ पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना टर्न के साथ, आपने ऐसे भी जा सकता हो। 3D में कैसे बनेगी? जैसी बनी है वैसी दिखेगी। लो तो ये मिड लैंडिंग हो गई सर? जी बिल्कुल। यहाँ टर्न लेना उसको स्पेसिंग में। सर कितने स्टेप्स के बाद हमारे को एक लैंडिंग चाहिए होती है, मिड लैंडिंग चाहिए होती है, एक होता है ना? बट इसकी जो लैंडिंग है वो भी स्लोप के 12 ऊपर चढ़ी है ना सब। नहीं वो नहीं, वो तो स्टैटिक है, ओके, लैंडिंग तो स्टैटिक है। अगर करनी हो तो बीच में रैंप डालना हो, ऐसे तोड़नी पड़ेगी। सर एक रूल होता है ना कि इतनी लैंडिंग के बाद चाहिए होता है, क्योंकि पैरों के लिए मतलब एंथ्रोपोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग, पर मेरे को याद नहीं आ रहा कि इतने स्टेप्स के बाद चाहिए होती है। मैं बता रहा हूँ जितने मर्जी उतने दे मेट्रो करके में रोक 15 है, 15 15 के बाद लैंडिंग, 15 के बाद लैंडिंग है ना, जितने के बाद मर्जी रोक। 12 होता है ना? मेट्रो देखो में 15। मैंने स्टेयर को सिलेक्ट किया, मैंने बोला यहाँ टोटल 17 है, आपने बनाया, देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है 9 11 12 बन गए, यहाँ रोक दो। अब हमने बोला हमें यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न लेना है, बाकी को लेफ्ट साइड टर्न ले लिया, बात खत्म। कंटिन्यू यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कहाँ से? और ऊपर लेवल तक कंटिन्यू, जैसे लेवल अभी डाला नहीं आपने, बट 5th लेवल तक डाल रहा हूँ मैं। फर्स्ट में आपने हाँ, क्या घुमाना नहीं चाहते मतलब सर, मैं इसी को मतलब इसी को करके- कंटिन्यू हो जाए सर। ये मैं एलिवेशन पर जा रहा हूँ, मैं जा कर के अगर अपनी स्टेयर को सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर मेरे पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट लेवल्स, मल्टी स्टोरी स्टेयर्स। सेलेक्ट लेवल्स पर क्लिक किया, मैंने बोला भैया आप जो है लेवल्स को कनेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ वापस पर- आ जाए, Yes. वापस आ जाए रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पेशेंस। ओके, अभी यहाँ बात करें वापस, मैंने स्टेयर को सेलेक्ट किया, स्टेयर को सेलेक्ट करने के बाद पहला ऑप्शन ये स्ट्रेट का है, हम जैसे मर्जी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टोटल हमें पता है 17 बन रहे हैं, हमने बोला यार 6 राइजर्स ऐसे क्रिएट किए हैं,
फिर हम यहाँ चले गए, यहाँ जाकर हमने कुछ राइजर्स को ऐसे क्रिएट किया, फिर हम यहाँ चले गए और यहाँ जा कर के कुछ राइजर्स को हमने ऐसे क्रिएट किया, तो वो लैंडिंग अपने आप ऐड करता जाएगा। जब हो गया, आपको लगा कि यार पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, हमने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गए ना, इसके बाद अपने अलाइन टूल को पकड़ो और बोल दो भैया इसके साथ अलाइन हो जाओ, 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 जैसा मर्जी कस्टमाइजेशन डन, बात खत्म, स्टेयर तैयार। उसे मत देखना, ये वाली है। ये बेसिकली एक असेंबली है, इसमें ट्रेड अलग है, राइजर अलग है, उनको मिला करके आपने असेंबल किया है, इसलिए सारे कंपोनेंट आपको अलग अलग दिखेंगे। तो ये सर जो रेलिंग आई है वो बाद में डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऐसे डिलीट, बात खत्म। हाँ, मतलब ऑटोमेटिक आएगी इसके साथ। मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने जा कर के यहाँ से स्टेयर को सिलेक्ट किया। जब आप स्टेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लैंडिंग सेलेक्टेड है, इसलिए एक गैप पिकिंग के बाद जितना भी गैप आप देते हैं वो लैंडिंग बीच में जोड़ देता है। कल को चल कर के आपने ऑटोमेटिक लैंडिंग को अनटिक कर दिया, हवा में उतरेंगे। ये रैम वाले केस में काम कर सकते हैं, जब बीच में अगर रैम्प आ रहा है तो कुछ वो कर सकते हैं, वो कस्टमाइज बनाना पड़ेगा फिर अलग से बीच का, ठीक है। हमने बोला नहीं ये नहीं बनाना, फिर गए स्टेयर पर, ये तो लाइन है, जिस तरह मर्जी आप मोड़ टर्न देते जाएं बनता जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है फुल स्टेप स्पाइरल, सेलेक्ट किया आपने स्टार्टिंग पॉइंट और उसको बीच का रेडियस दे दो कितना चाहिए, जितना रेडियस कम करेंगे उतना ज़्यादा टर्न वो ले पाएगा, और जितना कम करेंगे हो सकता है एक टर्न में वो ऊपर भी आ जाए। फेल टू क्रिएट स्ट्रिंजर, ज़्यादा ही कम हो गया बेचारा, स्ट्रिंजर नहीं बना पा रहा। सर इसमें इस केस में हम थ्रेड का साइज कहाँ से करते हैं? बीच से सेंटर से इसकी कहाँ से थ्रेड का साइज? क्योंकि ये तो एवरेज लेगा सेंटर वाला, सेंटर वाले लेगा। डन कर दिया आपने तो उसने वही बना दिया। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए आपने बना दिया, बाद में आपको एहसास हुआ मुझे ऊपर ऐसे नहीं, मुझे ऊपर ऐसे जाना था। बनाने के बाद स्टेयर को सेलेक्ट करो, एक एरो दिखेगा आपको, बस क्लिक कर दो, बात खत्म, फ्लिप हो जाएगा। एंटी क्लॉक लॉक दो ना? नहीं इसके केस में नहीं है ये कहानी, ये कहानी इस केस में भी है। भैया ज्वाइन करो। अभी ऐसे गए हो ना आप, आपने बोला नहीं मुझे तो ऐसे आना था, इसे सेलेक्ट करो, एरो कुछ नहीं। फ्लिप, वापस से स्टेयर पर आइए, सेंटर एंड यानी कि आप सेंटर पॉइंट बताएंगे पहले, फिर आपको एक रेडियस लेनी है, उसके बाद आपको चलना है। डन, एक सेंटर के अबाउट आप पहले से ही चल रहे हो, फिर से वही कहानी, सेलेक्ट करके इस एरो से फ्लिपिंग कर सकते हो। स्टेयर को सेलेक्ट करिए, दो स्ट्रिंजर्स होते हैं, एल शेप वाइंडर, सॉरी वाइंडर बोलते हैं इनको, एल शेप वाइंडर या यू शेप वाइंडर।
यहाँ पर लैंडिंग यूज़ नहीं होती, ये लैंडिंग में भी स्टेप्स को कट कर देता है। तो जो मिनिमम स्पेस से ज़्यादा आउटपुट निकालना है आपको, तो आप उस केस में इन बाइंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एल शेप हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है ये वाला एल नहीं चाहिए आपको, ये वाला एल चाहिए। तो जब आप स्टेयर को प्लेस कर रहे होंगे, देखो 4 ऑप्शन तो यहाँ हैं, और 4 ऑप्शन प्लेस करने के बाद उस एरो से फ्लिप इन करना, तो टोटल 8 ऑप्शन है एक बाइंडर के लिए। ठीक है जी, आपने प्लेस कर दिया, उसके बाद सेलेक्ट किया, तो ये कुछ शेप है, आप चाहें तो उसको ओके कर दें। अब आप सेलेक्ट करें तो इस एरो से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, यू शेप बाइंडर का भी ऑप्शन अपने पास आता है। स्टेयर में गए आप, यहाँ पर यू शेप बाइंडर है, आपने यू शेप बाइंडर को सेलेक्ट किया, आप यहाँ आ गए, आपने जा करके प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने प्लेस किया, ये शेप हो गया। फिर इसका साइज वाइज थ्रेड का साइज क्या चल रहा है, राइजर का, वो यहाँ एडिट करके ही होगा। सेम जैसे हमने एक को एडिट किया वही चल रहा है। इसमें लैंडिंग नहीं होती ना दोनों में? नहीं, बाइंडर्स में रेलिंग नहीं, लैंडिंग नहीं आएगी। लैंडिंग कन्वर्ट होगी। वही धीरे धीरे एंगल चेंज करता जा रहा है। रेलिंग उसने लैंडिंग की नीड ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि स्पेस नहीं होता हमारे पास, तब ऐसे ही केस में हम बाइंडर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक शेप्स हैं। एक शेप बताऊँ सर, जैसे ये स्टेप चढ़ते थे, स्टेज होता है ना, मंच होता है, ऐसे चढ़े ये जाके और ये नीचे आए। इसमें लेवल ये जो है ना, बेस लेवल एक ही है। ये इसका कोई जो भी सपोज दैट एक लेवल है, ये ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ से उतर रहा है। इसमें कोई ऐसा शेप करना पड़ेगा या उसको मिरर ही करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। देखो अभी स्टेयर का ये बेसिक्स है बस। नहीं, मेरे में आता है, प्लेटफॉर्म के लेवल पे आता है स्टेयरकेस। जो सर्विसेज होती है ना टनल्स में जाने के लिए, तो उसके कॉर्नर में ये आता है। बिल्कुल आता है, मैं वो चीज़ नहीं कर। ओके, अब मैं वापस आ रहा हूँ स्टेयर पे आकर के मैंने एडिट टाइप में जा रहा हूँ, इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैंने बोला यहाँ एक ऑप्शन है रन टाइप। मैं रन टाइप में आ रहा हूँ, उससे एक नई विंडो खोली है, देखो ये दूसरी है। यहाँ आकर के ट्रेड और राइजर का ऑप्शन आया, मैंने बोला मुझे राइजर यूज़ ही नहीं करना, डिसेबल कर दिया, केवल ट्रेड है। ट्रेड की थिकनेस को मैंने कर दिया 40 mm। ट्रेड को मटेरियल देना है, मैंने ट्रेड को मटेरियल भी दे दिया। राइट और लेफ्ट में जो सपोर्ट्स लगी हुई आ रही थी, मैंने उनको भी हटा दिया। अब मैंने एक स्टेयर बनाया, रेलिंग भी हटा दिया। अब मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला यार एक काम करो, यहाँ पर मिडिल सपोर्ट को एक्टिवेट करो। मैंने बोला सर मिडिल सपोर्ट को भी मटेरियल देना होगा। चलो जी, अब मिडिल सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आओ, सपोर्ट टाइप ये रहा, यहाँ क्लिक करो, मिडिल सपोर्ट की अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ जाओ मटेरियल के लिए, मैंने दोनों को, उसको भी मटेरियल दे दिया। थोड़ा सपोर्ट बहुत साइड लगाना होता है उसकी बजाय सपोर्ट बहुत साइड इधर इधर। मैंने सेलेक्ट किया, मैं एडिट टाइप पर गया, एडिट टाइप पर जाने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, मिडिल सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी। ओके, बढ़ाते रहो तो बहुत हो जाएगी। फिर इनके बीच की डिस्टेंस भी मैनेज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आएंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आगे की तरफ मुझे नोजिंग चाहिए राउंड।
उसे कहते हैं पहले नोजिंग लेंथ देनी पड़ेगी, फिर उसको राउंड करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, यहाँ रन टाइप वाले ऑप्शन में गए। रन टाइप के ऑप्शन में जाने के बाद नीचे की तरफ नोजिंग लेंथ का ऑप्शन है, मैंने बोला मुझे चाहिए 50 mm। आपने ओके किया, नोजिंग लेंथ देखो बाहर आ गई, 50 mm बाहर निकल गई, लेकिन मुझे वो राउंड भी करनी है। मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, रन टाइप, होती तो शायद एक इंच ये की नोजिंग होती प्रोफाइल है। नोजिंग प्रोफाइल में हम गए, यहाँ जाने के बाद मैंने बोला मुझे चाहिए रेडियस 40 mm का। लो जी। फिर आपने बोला नहीं सर, ये जो पहला स्टेप है ये मुझे ऐसे चाहिए आर्क शेप में। हमने बोला ठीक, कोई बात नहीं, टॉप पर जाओ, इसको सेलेक्ट करो, एडिट, फिर सेलेक्ट करो, फिर कन्वर्ट करो। अब ये स्केच बेस्ड हो गया। अब एडिट स्केच पे क्लिक करो। ये ट्रेड है, सॉरी ये राइजर है, ये स्टेयर की बाउंड्री है, ये स्टेयर का पाथ है। अगर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ये ब्लू कलर होता है, ये ब्लैक होता है, ये ग्रीन है। हमने बोला ठीक है हमें राइजर बनाना है। मैंने राइजर को सिलेक्ट किया, राइजर की शेप मुझे कुछ ऐसी चाहिए, लेकिन अब तो एक राइजर एक्स्ट्रा हो गया। देखो 18 क्रिएटेड, -1 रिमेनिंग, -1 क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया। हमने बोला इसको हटा दो, ये फिर एरर देगा क्योंकि स्टेयर का पाथ टच करना ज़रूरी है। कंट्रोल कर सकते हो आप सिंपली सेलेक्ट करो, आपको जहाँ बेटर लगे आप वहाँ ले जाओ उसको, कोई टेंशन नहीं है। आप ओके करो, डन, 3D में आ जाओ। लो जी। ओके, खाली नीचे वाला हुआ है। हाँ हाँ, एक को ही तो हमने किया ना। एडिट टाइप में वो सिंगल तो सारे एक साथ हो जाएंगे, नहीं होंगे, एक एक करके यार सारे स्टेप ऐसे हो गए कहाँ? हाँ, क्या लॉजिक। लग्जरी। मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं यार, ये तो समझ आ गया। कितना आगे गया था, ये तो समझ आ गई कहानी। अब मैं वापस आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट स्केच। मैंने बोला सर देखो कहानी कुछ भी हो, हमें तो लग्जरी फील देना है जी। इसको सेलेक्ट, मिरर, इसके रेस्पेक्ट में डन, ये एरर दे देगा क्योंकि एक बाउंड्री बीच में रह गई, वो मैंने डिलीट नहीं की, उसने पहले वाली बाउंड्री पकड़ ली। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, आज के लिए इतना ही।